हे गाइस, माय नेम इज़ मानव बजाज। वेलकम टू ड्रिफ्टी गेमर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी की कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपका गेम प्ले बहुत ही इंप्रूव होने वाला है और आपको रिकॉइल संभालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नॉट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो गाइज़, मैं आपको बताता हूँ पहले पबजी की कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड पर्सन कैमरा, फर्स्ट पर्सन कैमरा। गाइज़, थर्ड पर्सन कैमरा का मतलब टीपीपी होता है और फर्स्ट पर्सन कैमरा का मतलब एफवीपी होता है। तो अब मैं इसे 1% कर देता हूँ। देखिए, अब हम देखते हैं क्या फ़र्क आया। देखिए गाइज, मैं मूव कर पा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, स्कोप ओपन कर रहा हूँ, इजीली स्कोप ओपनिंग भी हो रही है। और अब देखिए, मैं फायर करके देखता हूँ। देखिए, फायरिंग में भी कोई इशू नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क आया कहाँ पे। देखिए गाइज़, आपको आई बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, मैं मूव करने की ट्राई करता हूँ। देखिए, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं पीछे नहीं देख पा रहा, लेफ़्ट राइट कहीं टर्न नहीं हो पा रहा। आपको पता होगा, आप सभी पबजी खेलते हैं कि आई बटन किस लिए यूज़ होता है। तो ये सेंसिटिविटी आई बटन के लिए होती है। देखिए, मैं अब इस सेंसिटिविटी को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये देखिए, मैंने इसे 300 कर दिया। गाइज, अब मैं हल्का सा ही मूव कर रहा हूँ आई बटन को और इतना सारा टर्न हो रहा है। इतना सारा टर्न होना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे सडनली हमें देखना हो पीछे तो हम एक दो चक्कर घूम जाएंगे और इसकी वजह से एनिमी नहीं स्पॉट कर पाएंगे। तो इसे आप मेरे अकॉर्डिंग 185 से 250 के बीच भी रख सकते हैं। बाकी आप ट्राई करके देखिए, आपको बेटर समझ आएगा। आप ट्रेनिंग सेशंस में ये सब कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको दूसरी सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ। गाइज, इसका नेम भी कैमरा है और मैंने आपको थर्ड पर्सन का मतलब बताया था और नो स्कोप का मतलब हम स्कोप यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, अब मैं आपको इस सेंसिटिविटी का मतलब बता देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको कम करने से क्या होगा। देखिए, मैं इसे पहले 1% कर रहा हूँ। गाइज, मैं मूव तो कर पा रहा हूँ अपनी जॉयस्टिक से और फायरिंग करते समय रोटेट कर पा रहा हूँ, पर अभी आप नोटिस करना कि मैं बिना फायरिंग करे रोटेट नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा। मैं आपको रुक कर भी दिखा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल हल्का सा मूव होगा, हल्का सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने इसे 1% रखा हुआ है। तो अब मैं इसे 300 कर देता हूँ और आपको फ़ायदा बताता हूँ 300 करने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए गाइज, मैंने इसे 300 करा है और मैं इजीली रोटेट कर पा रहा हूँ। इजीली रोटेट करने का फ़ायदा ये है गाइज, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एनिमी हम पे लगातार शूट कर रहा होता है और हमारे पास कवर नहीं होता, तो हमें रोटेट करके बचना होता है। उस सिचुएशन में ये सेंसिटिविटी बहुत हेल्प करती है। गाइज, अब मैं इसे थोड़ा सा कम करके दिखा देता हूँ। मैं इसे 200 के आसपास एक बार कर देता हूँ। मैंने 206 करा है, देखो गाइस। वैसे मैं आपको दिखा तो रहा हूँ 206 करके, पर मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इसे 280 तक रखना चाहिए। 280 पर आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। 280 तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आएगी, पर आप एक बार 280 तक पहुँच गए तो आप बेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। अब मैं आपको रेड डॉट का दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने रेड डॉट की सेंसिटिविटी 300 कर दी है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा रेड डॉट को। मैं हल्का सा मूव कर रहा हूँ पर बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। तो गाइस, 300 नहीं रख सकते इसको। इसको हम कम कर देते हैं। मैं इसे 50 के पास रख रहा हूँ, पर आपने ट्रेनिंग सेशन में जाके ज़रूर चेक करना है कि आपके डिवाइस में कौन सी सेंसिटिविटी कंफर्टेबल बैठती है। देखिए, अब मैं इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने रेड डॉट को। फायरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखिए, मैं जहाँ देखना चाह रहा हूँ इजीली देख पा रहा हूँ। अब मैं आपको 6x की सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ गाइज। आपने देखा ही होगा, आप 300 रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि 300 पे हम इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं अभी इसे 26 रख रहा हूँ। और गाइज, अगर आप स्नाइपिंग करते हैं तो ये सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है। हमें रनिंग शॉट देना होता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक एनिमी रन कर रहा है तो मुझे उसे रनिंग शॉट देना है। तो मैं अपने एम एडजस्ट करूँगा उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। मतलब मेरा एम भी उतना ही स्पीड जाना चाहिए जितना स्पीड वो भाग रहा है। तो गाइज़, आपको समझ आ गया होगा कि हम इस सेंसिटिविटी का यूज़ यहीं एम की स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ताकि हम एनिमी को परफेक्ट शॉट दे सकें। देखिए, मैं अपने शॉट्स 2 टायर पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सेंसिटिविटी को थोड़ा सा और कम करके देखता हूँ। देखिए, मैंने इसे 14 कर दिया। अब 14 में मेरा क्लोज रेंज है थोड़ा सा 6x के साथ, तो अच्छा कनेक्ट हो रहा है। दोनों टायर पे अच्छे शॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। पर गाइज़, आप फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये ट्राई करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। चलिए, अब मैं आपको थर्ड सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ गाइज़। इस सेंसिटिविटी का नाम है ADS।
और आप इस सेंसिटिविटी के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि इस सेंसिटिविटी के बेस पर ही रिकॉइल कंट्रोल करी जाती है गन्स की, और इसी से ही गेम प्ले बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है। अब आपने देखा होगा मैंने थर्ड पर्सन नोस्कोप को 1% कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क आता है। देखिए गाइस, मैं मूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क आया कहाँ पे। देखिए गाइस, मैं फायर करता हूँ और मैं रोटेट नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल भी। देखिए राइट लेफ़्ट मैं थंब कर रहा हूँ थोड़ा सा फायरिंग करते करते, पर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। आप नोटिस करना, देखिए मेरे राइट थंब बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर पा रहा मैं गन फायर करते हुए। चलिए मैं इस सेंसिटिविटी को अब थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए मैं पहले इसे 300 ही कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैंने 300 करा और मैं बहुत फ्रीली फायर करते हुए रोटेट कर पा रहा हूँ। पर गाइज़, कभी अगर 2 to 4 एनिमीज़ एकदम से सामने आ जाएं तो 300 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से एम ख़राब हो जाता है। आप इसे 280 तक रखिए, 250 तक रखिए, इतना बहुत सफिशिएंट है। आप इजीली 2 to 4 एनिमीज़ क्लियर कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्लोज़ रेंज में यही सेंसिटिविटी की वजह से ही आपका गेम सुधर सकता है और आप क्लोज़ रेंज में बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं अगर आप इस सेंसिटिविटी को 250 280 तक पहुंचा दें तो। और मेरे अकॉर्डिंग तो हर पबजी प्लेयर का ड्रीम भी होता है कि वो रश करें और अच्छे से क्लियर कर पाएँ, तो यही सेंसिटिविटी है जो आपका ये ड्रीम पूरा कर सकती है। चलिए मैं रेड डॉट का दिखा देता हूँ गाइस। रेड डॉट को पहले 300 कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है। ये बहुत फ्रीली मूव हो रहा है ये रेड डॉट भी, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा फायर करते टाइम। तो आप समझ रहे होंगे कि इसे हम फुल नहीं रख सकते, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। कि इसे भी मैं 50 के आसपास ही रखूँगा, जैसे मैंने कैमरे में भी रखा था। मैं पूरा 50 रख दिया। देखिए अब मुझे बहुत मतलब कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं रेड डॉट को अपना, मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ फिक्स कर पा रहा हूँ, शॉट कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आप अपने ट्रेनिंग सेशन में जाकर ज़रूर चेक करना। आप इसे 50 के आसपास रखिए, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो रखना। चलिए अब 6x का भी देख लेते हैं, इसमें 6x की सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए। मैंने 6x की पहले 300 करी है सिर्फ दिखाने के लिए, तो देखते हैं फायर करके क्या होता है। देखिए मैंने फायर करा और एम मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ चला गया, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसे 300 तो नहीं रख सकते बिल्कुल भी, इसे भी हम 22 रखा है मैंने। आप इसे 15 to 25 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने अकॉर्डिंग रखिए। गाइस मैं आपको ये बताता हूँ इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इस सेंसिटिविटी की। आपने कभी ना कभी ज़रूर ट्राई करा होगा कि मूविंग कार में से एनिमी को नॉकआउट कर सकें, तो ये स्प्रे देने के काम आता है गाइस। 6x की सेंसिटिविटी इसमें स्प्रे देने के लिए बहुत मैटर करती है। आप जितनी सेंसिटिविटी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पीडली एम मूव कर पाएंगे और उतना ही अच्छा स्प्रे दे पाएंगे। चलिए अब हम 6x की थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ा कर भी देख लेते हैं कि हमसे कंट्रोल हो पाती है या नहीं। देखिए मैंने 42 कर दिया है, अब मैं ट्राई करता हूँ। गाइस इसमें मेरे को रिकॉइलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप भी एक बार ट्रेनिंग सेशन में जाकर देखना, अपने फ्रेंड को बोलना कि कार ड्राइव करे और आप स्प्रे देने की कोशिश करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।